पट्टा गधा कहीं का। ऑफिस जाने से पहले कॉफी पीना चाहोगे? ऑफिस में मिलते हैं। So annoying. आपी, 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 आपी। इसरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये आंटी आपको ढूंढ रही हैं। गुड मॉर्निंग डैफ्नी, मुझे नरमीन कहते हैं। कुछ तुमसे अकेले में बात करनी थी, क्या प्राइवेसी मिल सकती है? हाँ ठीक है, बैठो ना इधर। बैठ भी जाओ। क्या अकेले वक्त गुजारना पसंद है? समझी नहीं। कुछ होती हैं ऐसी जगहें जहाँ वो अकेले रहना चाहता है। कॉलेज लाइफ में मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन था। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़े अरसे बाद मुझे पता चला मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी। सॉरी। कभी भी आप किसी परेशानी का हल अकेले नहीं ढूंढ सकते, समझी? नहीं, अभी भी नहीं समझी। मुआवजा है हमारा पैदा होना और मुआवजा है हमारा यकीन पे काबू करना। फिर हम अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं और खुद से अपना रास्ता चुनना बेवकूफ़ी होती है और इसी वजह से कई दफा हम गुम भी हो जाते हैं। इसीलिए मौजों पे यकीन नहीं है मेरा। मेरे साथ कोई मौजा नहीं होने वाला। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? यूँ समझ लो तुम्हारे मौजे के लिए आई हूँ मैं, बेहतरीन ऑफर के साथ। ऑफर? कैसी ऑफर? ऑफर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ना ही ठुकरा सकता है कोई इस ऑफर को। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लड़के के अंदर प्यार के जज्बात जगा सके और उससे वो लड़की शादी भी कर ले। इसके बस बहुत पैसा मिलेगा। मतलब ये है कि इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? मतलब क्या है आपका? बेवकूफ लड़की। अरे सीधी सीधी बात बताएं, है क्या? बेवकूफ नहीं हो ना तो फिर इस ऑफर को मना भी नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ एक लड़के को फंसाना है और उससे शादी करनी है ताकि तुम बहुत अमीर हो जाओ। कैसा लगा? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, अपने सर पर सफेद बालों का तो ख्याल करें। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? चिल्लाना मत मुझ पे, चिल्लाना मत। देख रही हूँ तुम्हारी वजह से मेरी आँख फड़फड़ाने लग गई है और अगर देखो कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है तो मुझ पे चिल्लाना मत। अरे तो आप भी तो देखे ना कि आप बातें किस तरीके की कर रही हैं मेरे साथ। अजीब अजीब सी बातें। हाँ, वो बंद करो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि बोलना बंद करो। तुम गहरी सांसें लो बस। उफ, ध्यान से सुनना। जो भी तुम प्यार के बारे में सोचती हो उसे भूल जाओ। हर चीज भूलनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा बनना होगा जैसे तुम सिर्फ रोमांस के लिए बनी हो। वैसे मुझे और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजों को बदलना होगा। जरा खुद को देखो, किस तरह की ड्रेसिंग करती हो तुम। हाँ, देखने से बिल्कुल चलता फिरता लड़का लगती हो, यानी तुम्हें लड़की बनाना होगा। लेकिन आप ये सुन लीजिए मैडम, ये जिस तरह बात की है ना, बहुत बड़ी इंसल्ट की है आपने मेरी। हाँ, बेइज्जती कर रही हो तुम्हारी। आपका मसला भूल गई। वेरी गुड। अल्लाह, तुम कितनी प्यारी हो। जबरदस्त, क्या बात है लड़की, जबरदस्त। हे, इसे ठीक करो ना। अच्छा ठीक है ठीक है, जरा से साइड में हटो तुम। जबरदस्त। अल्लाह, इतनी प्यारी और इन जूतों में तो कमाल लग रही हो। अल्लाह, कितनी प्यारी पिक्चर्स आ रही हैं, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। कोरे, क्या आप एक सेकंड के लिए आएंगे? अच्छा, आ रहा हूँ। अच्छा तुम आराम करो, इतना काम कर रही है सुबह सुबह। ये लड़की, चलो। कौन है ये लड़की? अरे तुम नहीं जानते? नहीं जानता मैं। ये एक सुपर मॉडल है। वैसे तो ये टाइम ही नहीं देती, लेकिन मेरे कहने पे ये यहाँ पे आ गई, इसीलिए मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी शूट हो रही है। कोरे, हम इस लड़की को अपना ब्रांड नहीं बना सकते। क्या? देखो, ये मॉडल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उमर, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। इतनी मुश्किलों से लाया हूँ मैं इसे। इसका मैनेजर मुझे मार देगा जान से। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ही ने तो अप्रूव किया था। ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, किसी खूबसूरत लड़की पे करते तो बेहतर होता। इतनी खूबसूरत तो है, उसमें क्या पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आती।
इस तरह के काम करते हुए तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? घुटने देखो इसके। क्या लगता है तुम्हें, जो इंसान कॉन्फिडेंट ही ना हो, क्या लगता है कि उसे मेरा ब्रांड या कोई और भी ब्रांड पहनना चाहिए? बोलो, क्या आप समझ आ रही है मेरी बात? कोरे, मुझे नेचुरल टैलेंट चाहिए, नेचुरल। मुझे ये नहीं चाहिए किसी और को ढूंढो। अच्छा फॉरन। ठीक है, मैं किसी और मॉडल को बुलाकर लाता हूँ, फिर तुम देख लेना। अजीब कहीं का। हाय अल्लाह। ये काम हमें बहुत खामोशी से करना है। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट की तो तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, उसके ऑफिस की भी और घर की भी। तुम्हें उसकी हर चीज को मैनेज करना होगा। समझ रही हो ना, हर चीज का ख्याल रखना है। क्यों भाई, लड़का माजूर वाजूर है क्या? याद रखना, तुम्हें कहीं पे भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी नहीं। मतलब PA, पर्सनल असिस्टेंट, सब चीजों की असिस्टेंट। हाँ, थैंक यू। मैं पहले ही ना बड़ी परेशान थी और ये बातें करके तो आपने उसमें 4 चांद लगा दिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। 400K 400K का सवाल है। 4 लाख? अगर ये सच कह रही है तो इसमें मेरा काम हो जाएगा। क्या बहुत अमीर है आप? वापस तो बैठो। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी अपने हिसाब से। तुम्हें बस उस लड़के को अपने प्यार में फंसाना है और बस फिर 6 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हारी मर्जी, जैसा अच्छा लगे। रहना हो या ना रहना हो, जैसा तुम चाहो। पैक करना अपने मस्कारा, लिपस्टिक और फिर गायब हो जाना। हाय, इतना आसान काम दे रही थी तो पहले बताना था ना। अभी कर लेते हैं ये। अरे मेरी जान, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप तो इतनी अमीर हैं, आपके पास तो इतनी सारी लड़कियां होंगी, उनसे कराए ना ये काम। मेरे पास क्या करने आई हैं? वैसे भी तुम हिस्सा हो मेरे इस प्लान का। एडवांस लो तुम अपना और काम पर आने का सोचो। और वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वो है कौन? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम उसके साथ काम करना शुरू करोगे। वैसे तो मैं किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन ये लो, जब आपका इंतजार करूंगी। बाय। अजीब ही औरत लग रही है, पागल। ओह अच्छा, तो क्या तुम वाकई ही सीरियस हो? वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता, आखिर वो इंसान है कैसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई साइको टाइप का इंसान हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस फिलहाल उसने मुझे यही बताया है सब। भाई की वजह से वैसे ही ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ, कैसे करूँगी ये सब? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम्हें वैसे भी काम की तलाश है, बताओ अब कैसे सरवाइव करोगी? तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। दुनिया में लोगों के साथ इतना कुछ होता है, मेरे साथ हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? डेफनी, अपने भाई के बारे में सोचो, जिसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। उसका तो पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारे भाई को बेच देंगे जो उन्हें पैसे देगा। क्या स्पीच दी है आपने? जैसे कि मैं तो अपने भाई को भूल ही गई हूँ। हाँ, नहीं भूली। हाँ, कम से कम तुम खुद को तो ब्लेम नहीं करोगी ना, अगर तुम्हारे भाई को उन्होंने कुछ भी कर दिया। तुम ना अपना मुंह बंद ही रखो, सिर्फ मनहूस बातें निकलती हैं इस मुंह से। सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हारे ही मुताबिक तुम्हें तो एक मुआवजे की जरूरत थी ना, और देखो तुम्हारे सामने है मुआवजा। तो तुम कह रही हो कि फाइनली एक फरिश्ता आसमान से उतर के मेरे लिए आ चुका है, और वो भी मुफ्त में। डेफनी, अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ये जॉब, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये हुई ना बात। वैसे उनको ये बात बताने में देर नहीं करनी चाहिए। कॉल करो उन्हें और बोलो कि मैं कल से आ रही हूँ, लेकिन मुझे डिपॉजिट चाहिए। तुम्हारे ही नसीब में है वो जॉब। हाँ, सही कह रही हो। मुझे लगता है कि दुनिया में ना सब कुछ ठीक है, सिर्फ मैं गलत हूँ। थैंक यू यार। वाह यार, कितना बड़ा घर है ये। इतने बड़े घर में तो कोई घंटी भी नहीं होगी, कहीं शायद कैमरा लगा होगा। अरे ये रहा। हेलो, ये आ गई मैं। पहचाना मुझे? जल्दी से दरवाजा खोले, कुंडी खोले। तुम यहाँ पे ये क्या हरकतें कर रही हो?
दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया था। तो बेल बजा दी थी ना। वैसे मैं यहाँ नरमीन साहिबा से मिलने के लिए आई थी। अरे तुम ये क्या कर रही हो? जूते नहीं उतारो, आ जाओ बस। वैसे भी मैडम अभी वर्कआउट कर रही हैं। चलो, अपॉइंटमेंट तो लिया था ना? हाँ, ऑक्सीजन इनहेल करें और फिर एक्सहेल करें, फिर इनहेल करें, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल करें, फिर एक्सहेल। मैं कैसे कंसंट्रेट करूं इनहेल एक्सहेल पर, जबकि मैं इसी पर नहीं ठहर पा रही हूँ। ये एक्सरसाइज तो मेरी समझ से ही बाहर है बिल्कुल। मैंने बॉल पकड़ ली। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अरे तुम कब आई यहाँ? वो मैं जॉब की बात करने आई हूँ। वो ना असल में तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ, मुझे डेफनी से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। तुम आ जाओ मेरे साथ, आओ आओ। हाँ, ओह, अब कहो क्या कहना है। असल में मैंने वो आपकी ऑफर के बारे में सोचा। आप बस मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। अरे सिर्फ 200K में ही तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं इस तरह का काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जरूरत ही ऐसी है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप ज्यादा बातें किए बगैर बस मुझे इतने ही पैसे दे दें। आय हाय, इससे अच्छी ऑफर मुझे किसी ने नहीं दी और ना ही कोई दे पाएगा जिंदगी भर। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ना उसके साथ फिजिकली अटैच नहीं होंगी। मतलब समझ रही है ना आप? ऐसा कोई काम एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे कोई मसला नहीं। तो ठीक है, फिर डील डन समझू मैं। और हाँ, कब से काम शुरू कर रहे हैं हम, बताइए मुझे। देखो ना स्वीटी, ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। असल में मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हाल तो देखो अपना। हुलिया क्या बना कर रखती हो? मुझे ही कुछ करना होगा। देखो, जब मर्द की बात होती है तो औरत के पास टेक्निक और टैक्टिक दोनों ही होने चाहिए। टैक्टिक नंबर 1 पर्सनल अपीयरेंस से शुरू होता है। टैक्टिक नंबर 2 है शूज जिनके हील ना हो। वो शूज नहीं होते और हाई हील्स अट्रैक्ट करती हैं मर्द को। तो तुम्हें पहन के ऐसे नजर आना चाहिए जैसे हवा में उड़ रही हो। ओफ, ऐसे नहीं चलना, तुम तो सारा खेल बिगाड़ दोगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुमसे यहाँ नहीं चला जा रहा है तो घर लेकर चली जाओ और प्रैक्टिस करती रहना जब तक मॉडल की तरह ना चलने लगे। लेकिन मैं पूरा वक्त ये घर पे कैसे पहन के रखूंगी, ये तो बताइए आप मुझे। अपना गया भाड़ में। देखो, याद रखना, अगर मुस्कुराती रहोगी तो हर काम अच्छा होगा और इस तरह का रवैया यकीनन तुम्हें ले डूबेगा, ये भूलना नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। बस तुम्हें मुस्कुराना है और हॉट नजर आना है, चाहे तुम्हें गर्म कोयलों पे क्यों ना चलना पड़े। और मर्दों को पॉजिटिव और फ्रेंडली लड़कियां ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो बेहतर होगा कि तुम उसके आगे स्माइल करती रहो और उस वक्त तक मुस्कुराना है जब तक तुम अपने एम तक नहीं पहुंच जाती। गर्ल्स, ये सब पैक करके दे दो इसे। हाय, किस गुनाह की सजा मिल रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार, कसम से एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा है। स्माइल करना मत भूलना। हाँ, वो भी जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। बातों से तो मुझे अच्छी लगी। बात सुनो, अच्छा कुछ और बताओ उस औरत के बारे में, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, मुझे अभी तक उनकी कोई बात समझ में ही नहीं आई। हर वक्त ना अफरा तफरी में रहती है वो औरत, तुम नहीं समझो। मतलब बेवकूफ कह रही हो मुझे? अरे नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ अच्छा। रहा। उफ, मेरे पाँव। उतारो भी, कब तक पहने रहोगी? क्या इसे पहन के रखने का इरादा है? हाँ ना भाई, पूरा दिन पहनने होंगे। फ्लैट जूते इस जॉब में पहनना मना है, क्या करूं? हील्स पहनने से मर्द हजरात क्यों इंस्पायर होते हैं, मेरे समझ नहीं आता। अरे देखो तो जरा, वो किसी और को क्यों नहीं ढूंढेगी जो इसकी आदी हो? लेकिन यार एक बात ना बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही है कि मुझे क्यों दी है उन्होंने ये नौकरी। तो पूछो उनसे।
डर क्यों रही हो? हाँ, इतना आसान है ना कि कॉल करूं और पूछूं कि क्यों दी है मुझे ये नौकरी। मैं ना उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। वैदत कंपनी का एक वर्कर है, वो तुम्हें सारा ऑफिस वर्क आराम से समझा देगा। मैम, नरमीन तो मुझे कुछ बता नहीं रही है, तुम ही मुझे बता दो कि क्या काम है। बेहतर ये होगा कि जो कुछ मैंने बताया उस पर फोकस करें, बाकी सब छोड़ दें। अच्छा ठीक है ना, नहीं बताओ तुम भी मुझे कुछ। इस पे ध्यान दीजिए, अपने बनाए गए डिजाइन को बार बार देखना पड़ेगा। ये देखिए, उसको एक स्पेशल तरह की कॉफी चाहिए होती है जो तुम सुबह उसके उठने से पहले बगैर कहे बनाओगी। और याद रखना कि कॉफी गर्म हो। हर दिन स्केड्यूल के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन अक्सर उसे एग्स चाहिए होते, वो भी थर्सडे को। और ज्यादा बॉयल भी नहीं चाहिए होते, बस अंदर से सॉफ्ट हुए एग, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं हुए तो वो तुम्हें फायर कर देगा। ब्रेकफास्ट की भी टाइमिंग है, तो बस रेडी कर लेना। और उसे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसे डिस्टर्ब करे काम के वक्त। और हाँ, वो हर महीने के लेटेस्ट मैगजीन लास्ट में पढ़ता है। वीकडेज में वो डार्क सूट पहनना पसंद करता है, मगर वीकेंड पर लाइटर कंफर्ट वेयर करता है। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि ड्राई क्लीनर को उसके कपड़े टाइम पर पहुंचाए। और कलर बहुत मायने रखता है। लाइट कलर्स वेयर करता है वीक के स्टार्ट में। डार्क कलर पहना हो तो समझ लेना मूड ठीक नहीं है। जरा फोन दिखाना अपना। 03452। तुम्हारा नंबर नहीं, फोन चाहिए मुझे। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ आप क्या कर रही हैं? इस तरह मेरा फोन मुझसे लेकर क्या कर रही हैं? मैं उसका फेवरेट म्यूजिक डाउनलोड कर रही हूँ और तुम्हारे रिंगटोन चेंज कर रही हूँ। जो उसे पसंद है वो लगा रही हूँ। वो ये सोचते पर मजबूर हो जाए कि तुम्हारी पसंद उसकी पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज हो। वो बहुत पोजेसिव रहता है अपनी पसंद पर। समझ लिया ना मेरी बात? हाँ हाँ, समझ गई। वैसे कौन सा म्यूजिक है? रोसिनी, द बार्बर ऑफ सेविली। बहुत शुक्रिया आपका। शबाहत अली और सईद फाइक की किताबें उसे बहुत पसंद है, तो बेहतर है कि उसे पढ़ती हुई नजर आना वो किताबें। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे सामने किताबें क्यों पढ़ रही है? इतना सोचने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, बस पढ़ती हुई नजर आना। ठीक है, जैसा आप कहें। और कुछ भी है तो वो भी बता दें। अनार का, उसे रोजाना एक अनार चाहिए होता है ब्रेकफास्ट में, तो ध्यान रखना कि वक्त पे मिल जाए उसे। और वो वक्त का बहुत पाबंद है, वक्त ही उसके लिए बहुत मैटर करता है। बेटा ये क्या कर रही हो? ये कौन सा गेम खेल रही हो? नानी ये अनार काटना सीख रही हैं, इनकी जॉब का हिस्सा है। भाई उठ गए क्या? नहीं, अभी नहीं उठा। लगता है सारी नींदें एक साथ ही पूरी करेगा। वैसे तो वो है ही इसी लायक, पर मुझे बहुत अफसोस है। छोड़े यार, रात गई बात गई, अब आप भी भूल जाएं। अरे यही तो मौका है बात करने का। इतने सारे पैसे तुम लाई कहाँ से? नई नौकरी मिल तो गई है नानी मुझे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? जूता उतारूं क्या? अरे नानी, कसम से नई नौकरी मिल गई है मुझे, और मैंने उनसे सैलरी पहले ही मांग ली। मैंने उन्हें कहा कि मुझे जरूरत है, और उन्हें भी रहम आ गया तो दे दी बस। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बहुत पैसा दिया है उन्होंने। चलो अब जल्दी से उठो और खड़ी हो जाओ। चलो पीछे हटो, मैं सिखाती हूँ कि अनार छीले कैसे जाते हैं। हाँ देख लो, आ जाओ। अरे इसे कब तक पहने रहोगी लड़की? पाँव दुख जाएंगे। हाय अल्लाह, मैं दे रही हूँ। इसे वहाँ रखो जल्दी। हाय, नहीं हो रही इनकी आदत। कल फर्स्ट डे है, पूरा दिन पहननी पड़ेंगी। कल से जाओगी ना? हाँ ना यार, और मैंने ना उसको अभी तक देखा भी नहीं है। अरे यार, आज मैं उसकी तस्वीर ही मांग लेती। कितनी पागल हूँ मैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दो कि सेंड कर दे तुम्हें। कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अरे यार, ऐसे मैं कैसे मांग सकती हूँ? शर्म आएगी ना अपने दूल्हे की तस्वीर मांगते हुए मुझे। वैसे भी उस औरत ने सब कुछ राज रखा हुआ है। चलो छोड़ो, कल देख लूंगी जो भी होगा मेरे साथ। हाँ, तो यहाँ हो तुम? हाँ, यहीं पे बैठे। हाँ, सुनो, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना कौन बनाएगा? मैं बना देती हूँ। अरे इसका हाल तो देखो, क्या कर दिया है उन्होंने। सरदार, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? छोटी मोटी चोटें मुझे क्या दर्द देंगी? दर्द तो उन्हें हो रहा होगा। बहुत बड़ा जोक मारा है। इतने कुत्ते की तरह मार खा के भी हंस रहा है। हम डर गए थे। अच्छा भाई, माफ कर दो मुझे। तुम अब तक यहीं खड़ी हो, जाके कुछ बना दो यार। हाँ ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हें शायद ऑमलेट पसंद है ना, ज्यादा काली मिर्च वाला? हाँ वही।
बात कहूँ वैसे बहुत ही बेशर्म इंसान हो, बिल्कुल एक गधे हो, वो भी ना एक आदमी के भेस। क्या मतलब? वो मासूम तुम्हारी इतनी केयर कर रही है और तुम हो कि समझते ही नहीं। देखो तो बात कौन कर मैं रहा बात भी नहीं करना चाहती, जाहिल आदमी। अच्छा अब छोड़ भी दो ना, अपनी नई जॉब के बारे में बताओ, कैसी चल रही है? तुम इस बात का क्यों पूछ रहे हो? मुंह बंद रखो। डेफनी? शुक्रिया यार। जानती हो, जब वो लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार रहे थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूंगा, लेकिन तुम वक्त पर आ गई और तुमने आकर मुझे बचा लिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, चलो जाने दो। मैं तुमसे सच कहना चाह रहा हूँ यार। अरे छोड़ दो ना यार मेरे भाई, अरे हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, शर्मिंदा भी ना हो, ठीक है? अब तुम्हारे बालों की बारी है। लड़कियों की खूबसूरती का अहम हिस्सा उनके बाल होते हैं, और देखो तो सही तुम्हारे बाल कितने अजीब से हैं। लड़कियां अपने बालों को ताज की तरह संवारती हैं और खूबसूरती देखो तकलीफ उठाकर ही निखरती हैं, और बिला वजह के बाल पसंद नहीं होते मर्द को। जानते हैं, ये जॉब मुझे अचानक मिली थी। आई लव दिस जॉब और मुझे आप सबसे भी बहुत प्यार है। बट बिलीव मी, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो मैं मिस नहीं करना चाहती। बॉस ने भी इजाजत दे दी। थैंक यू सो मच, आई मिस यू यार। बात सुनो, तुम्हें मेरी ही सेक्रेटरी निकालनी थी काम से। तुम पागल तो नहीं हो गए? उसे एक अच्छा ऑफर आया और वो चली गई, तो क्या मैं उसे कहता कि यहाँ रुक जाओ? अजीब बातें मत किया करो उमर यार। अब मेरी कैटलॉग शूट से पहले एक नई और ना समझ लड़की आ जाएगी यार। शुक्रिया इसके लिए। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस आई, मैं बहुत अच्छी सिलेक्शन करूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझ पर छोड़ दो। वाकई में इतनी आसानी से इतनी अच्छी सेक्रेटरीज मिल जाती हैं क्या? ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए उमर डार्लिंग। ओ आप, मैंने मॉडल्स की लिस्ट तुम्हारी टेबल पर रख दी है। ठीक है, देखता हूँ। मुझे देखनी नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम भी आ जाओ ना, तुम्हारे बगैर बोर हो जाऊंगा मैं। जो कुछ मैंने उमर बॉस से सीखा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये लो। कल बहुत बड़ा दिन है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक जाए। मैंने उस लड़की को बिल्कुल बदल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैनेज कर पाएगी। वैसे मुझे अभी तक डाउट है, यानी मैं खुद परेशान सा हूँ। वो लड़की इतने गरीब खानदान की है, उसे तो उठने बैठने का सलीका भी नहीं आता होगा। देखो शायद कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करता है टेक्निक और टैक्टिस पर। नरमीन, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। अरे इतने सालों में नजमी, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाए? कहीं ये तुम्हारी चाल उल्टी ही ना पड़ जाए। देखो देखो, कुछ बुरा नहीं होने वाला। हमारे पास बस एक यही तो सॉल्यूशन था। देखो, यास्मीन को उससे दूर करने के लिए हमें करना ही था, और वैसे भी उमर की शादी होने से हर किसी को खुशी मिलेगी। और फिर ये हवेली हमारी होगी। मजा आ गया। देर हो गई पहले दिन ही, क्या मुसीबत है यार। ना सलाम ना दुआ, तमीज भूल गई हो क्या? मुझे देर हो गई है, जाना है मुझे। अरे यार, ईसु, ईसु, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अरे जल्दी खोलो, जाना है मुझे। क्या हुआ डेफनी, सुबह सुबह? ईसु मेरे दोस्तों में मुझे ले जाना होगा, मेरे पास बस में जाने का टाइम नहीं बचा है, प्लीज समझो। ठीक है, कपड़े बदल कर आता हूँ। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगी, ठीक है? चलो जल्दी करना। अरे अब क्या हो गया?
अरे मैं वो इस्माइल के घर गई थी। कहाँ के लिए? बस पकड़ने का टाइम नहीं है ना, तो इस वजह से वो छोड़ देगा डायरेक्ट। किस तरह की जॉब है जो इतनी जल्दी पहुंचना है तुम्हें? इस जॉब की यही टाइमिंग है, कुछ नहीं कर सकती, जाना पड़ेगा। अरे बेटा खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। अबे ठीक हूँ, सही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप उमर साहब की नई असिस्टेंट हैं? जी हाँ, मेरा नाम डेफनी है। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। मैं शुक्र हूँ। आपको चाबियाँ देने का कहा था। उमर साहब भी आते होंगे। आते होंगे? कहाँ से? कहीं गए हैं क्या? फिलहाल आप अंदर चलिए, वहाँ पे किचन नजर आएगा, वहाँ थोड़ी देर बैठ के चाय पीजिए। चाय तो बनाना आती होगी? जी जी आती है बनानी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। इस्माइल चलो मिलते हैं फिर। तुम निकलो। क्या बात है यार, किचन से ज्यादा तो लैब लग रही है। चलो डेफनी शुरू हो जाओ। हाँ तो आज है फर्स्ट डे। पहले क्या था? हाँ अंडा था पहले। नहीं आज थर्सडे, पहले कॉफी बनानी है। अरे नहीं यार, अनार हाँ अनार धो लेती हूँ पहले। कॉफी ठीक बनी होगी ना? नहीं यार, अच्छी बात नहीं है ना ये करना। असली गुड मॉर्निंग। तुम हो मेरी नई सेक्रेटरी?
जी मैं ही हूँ, लेकिन आप मैं क्या? नंगे हैं। आई एम सॉरी, मैं शावर ले रहा था। पहले दिन तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। मेरे आज के मेन्यू के बारे में तुम कैसे जानती हो? वो मुझे बताया गया था। किसने बताया? किसने बताया था? असली ने? हाँ, उसी ने बताया था, आपकी पुरानी असिस्टेंट। थोड़ा ज्यादा बोलती थी ना। अच्छा, आपका पानी गर्म करके शीशे की बोतल में डाल के बैग में रख दिया है, और नाश्ता तो दे ही दिया है मैंने आपको। तुम खुद भी कुछ खा लेती। नहीं, मैं इतनी सुबह नाश्ता नहीं करती। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कर लेते हैं। अच्छा, कहीं तो मैं आपका गाड़ी में इंतजार करती हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। तुम चलो, मैं आता हूँ अभी। ये यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। मिस डेफनी से मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ, मुलाकात हुई। चाबी हमें नहीं दी थी। हाँ, ये रही ना वो चाबियाँ। ये मेरा ऑफिस है। मेरा स्टाफ तुम्हें सब चीजों के बारे में समझा देगा कि क्या करना होता है। सॉरी। मैंने नई कॉफी मशीन का कहा था। कल कैटलॉग की शूट है, उससे पहले मैं कोरे से मीटिंग करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए यास्मीन भी साथ आएगी, और वो कैंडल स्टैंड के बारे में मैं अभी श्योर नहीं। पानी ये ले। आज वर्कशॉप पे भी जाना है मुझे। स्केड्यूल में लिख लो। हाँ जी। आज तो वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो बनाओ। 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं आज। 24? उमर, तुम कहाँ थे सुबह? मैंने मैसेज किया था, तुमने सही से जवाब नहीं दिया। सुनो जरा। क्या? एक बात बताओ, क्या यहाँ आने से पहले कहीं और भी जाना था मुझे? पता नहीं, शायद मेरी लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। लास्ट मिनट के चेंजेस से मुझे नफरत है। सिनान को फौरन मेरे कमरे में भेजो। तुम अंदर नहीं जाओगी। मूड खराब कर दिया तुमने उसका। शुक्रिया। तो तुमने ये आर्टिकल लिखा है मेरे बारे में? नहीं, बहुत अच्छा किया वैसे तुमने। हाँ जी? आवाज दी थी ना तुमने? नहीं, मतलब हाँ दी थी। शायद नहीं दी थी। क्या हम दोनों कहीं मिल चुके हैं? मैं डेफनी, उमर सर की नई असिस्टेंट। ओह अच्छा, वाकई? तो तुम हो? वाओ। असल में सिनान सर, मैं आपको जानती हूँ। हम मिल चुके हैं वैसे। मैगजीन का नाम मत लेना, क्योंकि मुझे कोई खुशी नहीं मिलती सुन के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। मानो में? जी। लेकिन वहाँ तो तुम्हें कभी देखा नहीं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मजाक क्यों करूँगा? हाँ, वो भी ठीक है, बस मैंने वैसे ही कह दिया, सॉरी। तो क्या तुम डेली जाती हो वहाँ? वहाँ पे जी मैं वहाँ पे काफ़ी आती जाती हूँ, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट बेकार हो गया है। ओह वाकई? तो एक काम करते हैं, हमें नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जी ढूंढ लेंगे। मतलब आप खुद कोई जगह ढूंढ लेंगे और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। उमर रूम में है? वो कौन? हाँ, उमर सर। जी वो अभी अंदर गए हैं। वो यास्मीन मैडम किसी रेड कैंडल स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। रेड कैंडल स्टैंड बहुत ही जरूरी है।
हाँ, हेलो, मेरा नाम वैदत है, आईटी मैनेजर। शायद आप उमर सर की नई असिस्टेंट है, मैंने सही कहा ना? हाँ। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। कैरी ऑन, आप जारी रखें। असिस्टेंट, ओके, तो तुम हो बॉस की नई असिस्टेंट। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या कोरे और बॉस की आपस में लड़ाई हुई है? मैं शायद ये सब नहीं बता सकती हूँ। उमर साहब बहुत बारीकी देखते हैं, और कोरे वो तो है ही पागल। अक्सर वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। आई मीन टू से, बॉस उसको झाड़ते रहते हैं और वो उनकी बातें सुन सुन के पागल होता रहता है। सुनो, सिनान सर क्या पार्टनर है? वो सारी मैनेजमेंट देखते हैं ना यहाँ की। उमर साहब हैं क्रिएटिव डायरेक्टर, और मार्केटिंग वगैरह सिनान सर देखते हैं। और यास्मीन मैडम कॉन्सेप्ट डिजाइनर। आई थिंक 6 महीने पहले आई हैं। और हाँ, दोनों पार्टनर्स मरते हैं उन पर। ऐसा कुछ नहीं, वो उमर साहब के पीछे हैं और सिनान उनके पीछे। तौबा। वैसे सिनान सर दिल फेंक हैं बहुत। क्या वाकई? मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले। मुझे लगता है कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो। आप किसी को जलील तो नहीं कर सकते ना ऐसे, मतलब कोई तरीका होता है आखिर। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा। किसी को भी नीचा दिखाने से आपको कैसे खुशी मिल सकती है? सच कहा ना मैंने। कुछ बोलो, खामोश क्यों हो तुम लोग? डेफने, चलो चले। जल्दी तो जल्दी, वो भी दो। ये तो नहीं बचने वाली कई काम से। तुम्हें द बार्बर ऑफ सिविली पसंद है? कौन सा बार्बर? बार्बर ऑफ सिविली। रोसिनी, द बार्बर ऑफ सिविली। वो तो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। हेलो जी आंटी, कैसी हैं आप? बताइए। मुझे सब कुछ बताओ कि ऑफिस में क्या कुछ हुआ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मैं बहुत परेशान हो रही थी। टेंशन की वजह से नेल पॉलिश करवाने के लिए आ गई कि कहीं वहाँ पे कुछ हो ना गया हो। जी, घर में सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, नानी का पूछ रही हैं। किचन में बहुत मसरूफ रहती हैं वो। आप बताएं, घर की सफाई हो गई? पागल हो गई है क्या ये? ठीक है, मैं समझ गई, बाद में कॉल करूंगी तुम्हें। चलो तुम तो अपना काम करो। जी ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा सर ने? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उनको कुछ बुरा तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस जगह पर उमर साहब अक्सर अकेले ही जाते हैं। उमर साहब के ब्रांड का सबसे पहला जूता यहीं तैयार हुआ था। यकीन करो, बहुत पुराने मास्टर हैं। फिर तो उनको अच्छी दुकान मिल गई है। उनका कहना है कि इन साहब ने उनका बहुत साथ दिया है। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उमर साहब बचपन में ही यतीम हो गए थे और फिर यहाँ पर नौकरी शुरू कर दी और अक्सर दुकान के अंदर ही सोते थे। क्या बात कर रहे हैं? उमर सर भी हमारी तरह गरीब थे क्या? तो फिर उनकी चाची वो इतनी अमीर कैसे हो गई? बताइए। उमर साहब की फैमिली तो बहुत अमीर है और उमर साहब के दादा इस खानदान के सरबराह हैं, लेकिन उमर साहब उनसे बात नहीं करते, इसीलिए उनका पैसा नहीं लिया और अपनी कंपनी शुरू कर दी उन्होंने। फील तो होता है मुझे कि वो अकेले हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं एक दूसरे बहुत से। अच्छा लगा ये जान के कि आप वो लड़की हैं जो जिंदगी को एंजॉय करती हैं। ऐसा कहाँ होता है? हर किसी की आंखों में लालच होती है। तो चलो शुरू करते हैं। क्यों नहीं मास्टर? वाह मैंने अपनी बीवी को मैके भेज दिया था ताकि वो थोड़ा सुकून पाले। उसने वहाँ भी सुकून ना लिया। अब कह रही है कि अगस्त में बेटे की शादी करनी है। अरे मेरे सर पे बहुत काम है। 1 मिनट, बुराक की शादी हो रही है? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम आज ही तो आए हो और मैंने बता दिया तुम्हें। शादी का खर्चा मेरा, आपके और भी अखराजात होंगे। बेटा तुम मुझे अपने एहसानों के नीचे दबाने की कोशिश मत करो। क्या हुआ मास्टर? बुराक मेरे भाई जैसा है। लेकिन तो बस फिर शादी के सारे खर्चे मैं संभाल लूंगा, आप परेशान मत हो। मुझे बता दे बस, बात खत्म। देखो
बेटा मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऐसा मत करो। देखिए मास्टर, इतना कुछ किया है आपने मेरे लिए, अब मेरी बारी है, मुझे मौका दे। आखिर तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो बेटा? तुम खुदा का तोहफा हो हम जैसे लोगों के लिए। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई पसंद आई या नहीं? अरे छोड़िए ये बातें, लेकिन शादी के दौरान जब भी निहारी बने आपने मुझे जरूर बताना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे ही शादी की रस्में शुरू होंगी सबसे पहला फोन तुम्हें करूंगा। ठीक है। अपने कारोबार का बताओ बेटा। सही चल रहा है मास्टर। और नरमीन सर पे सवार हैं। अरे मत पूछिए। लेकिन मेरी तुम एक बात लिख लो बेटा, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, ये सबसे अच्छा है। मोहब्बत के बगैर शादी उतनी ही बदसूरत है जितनी ईमान के बगैर इबादत बेटा। समझ में आया कुछ? चलो बताओ आज क्या चैलेंज लाए हो मेरे लिए? चले हम काम शुरू करते हैं, वरना हमेशा की तरह खेल में लगे रहेंगे। बताइए कैसा लगा ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 साइज बनाएंगे, 12 और 7। जैसे आप कहें मास्टर। हमेशा कमाल का काम करते हो तुम। थोड़ी देर के लिए जूते उतार दूं, कसम से बदबू नहीं आएगी। अरे हाँ, इन्हें उतार के बाहर ले जाओ। कसम से पैर ना टूट गए हैं, बिल्कुल एड़ियां दुख रही हैं मेरी। पता नहीं कैसे पहन लेती हैं लड़कियां ये सब कुछ, बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। हमारे ब्रांड के जूते कैसे हैं? उमर साहब अक्सर ऐसे जूते तोहफे में देते हैं, बहुत आरामदेह होते हैं। मैंने तो इसलिए नहीं पहने कि उन्हें लगेगा कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पैर टूट गए हैं मेरे। वो मैंने बस थोड़ी देर के लिए ही शूज उतारे थे, दोबारा पहन रही हूँ मैं, बस पहन रही हूँ। साइज 38 वहाँ रख दो। 30 नंबर का साइज मैंने कहाँ रखा है? दारिया, दारिया, तुम लोग बहुत सुस्ती से काम कर रहे हो, जल्दी करो। मैं ये हरगिज ना सुनूं कि कुछ रह गया है। जल्दी करो सब, जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। ओके सर ओके। क्या हो गया? कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? नहीं आज शूट है, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा वो तो उठा लिया था ना आपने। आखिर तुम्हें हो क्या गया है उमर? तुमने मॉडल्स रिजेक्ट क्यों कर दी? मैंने कहा था कि सिर्फ देखेंगे, मुझे फॉरेनर मॉडल नहीं चाहिए। क्या मतलब है? पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं किया उसने, उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम ग्लासेस सेल नहीं कर रहे, शू प्रोडक्ट है हमारे। जो भी हो, मॉडल की आंखें अच्छी होनी चाहिए, वरना तो हम शूट के लिए डमीज भी यूज कर सकते हैं।